पीके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। फोर्थ ऑप्शन है 25 अप्रैल 1919 ईस्वी में। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 में। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? फर्स्ट ऑप्शन है 1914 ईस्वी में। सेकंड है 1916 ईस्वी में। थर्ड है 1918 ईस्वी में। फोर्थ है 1919 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1916 ईस्वी में, क्योंकि गांधी जी 1915 में तो अफ्रीका से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1918 ईस्वी में। सेकंड है 1919 ईस्वी में। थर्ड है 1920 ईस्वी में। फोर्थ है 1921 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1919 ईस्वी में। फोर्थ क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित कानून। सेकंड है दहेज विरोधी कानून। थर्ड है राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने संबंधित कानून। फोर्थ है हथियारों के लिए लाइसेंस से संबंधित कानून। इसका सही आंसर है 4 का गा। रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट के कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं। अब अगला अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। निम्न में से कौन सी मांग 11 मांगों में प्रमुख थी? फर्स्ट ऑप्शन है नमक कर को खत्म करना। सेकंड है नई शिक्षा नीति लागू करना। थर्ड है व्यापार कर को समाप्त करना। फोर्थ है स्वतंत्रता की मांग करना। इसका सही आंसर है नमक कर को खत्म करना। नमक कर को खत्म करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च भी निकाला था। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? फर्स्ट ऑप्शन है बम्बई। सेकंड है नागपुर। थर्ड है गया। फोर्थ है लाहौर। इसका सही आंसर है लाहौर। लाहौर में प्रथम बार हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, तो प्रथम बार झंडा लहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर। सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फोर्थ है राजा रवि वर्मा। इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 8, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान किसने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। सेकंड है लॉर्ड लिटन। थर्ड है लॉर्ड रिपन और फोर्थ है लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 9, ये वही इरविन है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये वही इरविन है जो नमक कर को समाप्त करने के लिए इरविन के पास गांधी जी ने एक पत्र लिखा था 11 मांगों वाली, वही इरविन है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? फर्स्ट ऑप्शन है 1916 में बिहार के चंपारण जिले में। ऑप्शन नंबर सेकंड है 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में।
थर्ड है 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी मजदूरों के पक्ष में। इसका सही आंसर है 1916 में बिहार के चंपारण जिले ये भी किया। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में ये भी आंदोलन चलाया। 1918 में अहमदाबाद ये भी चलाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये जो 1916 लिखा हुआ है 1916 के जगह पे यहाँ 1917 होना चाहिए, क्योंकि जो बिहार के चंपारण जिले का हुआ था सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? फर्स्ट है जनरल डायर, सेकंड है लॉर्ड रिपन, थर्ड है जनरल विलियम, फोर्थ है सर एडवर्ड। अब हम ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं 13 अप्रैल 1919 में। और ये किसने गोली चलवाने की आज्ञा दी थी? जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 11। क्रिप्स भारत कब आया? फर्स्ट है 1940 ईस्वी में, सेकेंड है 1941 ईस्वी में, थर्ड है 1942 ईस्वी में और फोर्थ है 1944 में। इसका सही आंसर है क्रिप्स आया था 1942 ईस्वी में। क्रिप्स जब भारत आया, क्रिप्स में क्रिप्सी सी बात बोल दी गई थी। इसमें क्या बोला गया था? उसमें बताया गया था कि हाँ तुमको हम आज़ादी देते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रांत है, ठीक है, जो प्रांत है, तब भारत प्रांतों में डिवाइड था, तो जो प्रांत हैं वो अपने लिए अलग अलग स्वतंत्रता रख सकते थे, मतलब कि अलग अपना देश बना सकते थे। मतलब डिवाइडेशन पहले से निश्चित करके वो बैठे थे कि डिवाइडेशन करेंगे तो करेंगे ही, इसलिए क्रिप्स मिशन को माना नहीं गया था। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है, उसके तहत ही भारत में स्वतंत्रता की नींव रखी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है जून 1942 ईस्वी में, सेकेंड है जुलाई 1942 ईस्वी में, थर्ड है अगस्त 1942 ईस्वी में, फोर्थ है सितंबर 1942 ईस्वी में। इसका सही आंसर है अगस्त 1942 ईस्वी में। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 में। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? फर्स्ट है इसका 1925 ईस्वी में, सेकेंड है 1926 ईस्वी में, थर्ड है 1927 ईस्वी में और फोर्थ है 1928 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1928 ईस्वी में। अपने हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे? ठीक है, देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, सेकंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने को लेकर, थर्ड है भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर, फोर्थ है पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर। इसका सही आंसर है भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर। क्वेश्चन नंबर 15 है पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट ये किसके किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन की मांग हो, गांधी जी ये नहीं चाहते थे। नहीं तो अंग्रेज तो चाहते थे कि डिवाइडेशन हो, लेकिन यदि गांधी जी ऐसा चाहते, ठीक है, ऐसा हो जाता तो भारत का एक और डिवाइडेशन हो सकता था। इसलिए गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे, तो अंबेडकर जी को बात माननी पड़ी। तो अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मौलाना आज़ाद और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, सेकेंड है जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, सेकेंड है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, फोर्थ है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता। अब तो आप समझ गए होंगे आप।
फर्स्ट ऑप्शन निकाल लेंगे। इसका सही आंसर क्या है? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्वेश्चन नंबर, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सेकेंड नंबर, साइमन कमीशन भारत में भूमि लगान को बढ़ाना चाहती थी। थर्ड, यह कमीशन भारत में नई शिक्षा नीति लागू करना चाहती थी। फोर्थ, साइमन कमीशन की नीतियां भारत विरोधी थी। साइमन कमीशन बनाया गया था भारत के लिए, लेकिन भारतीय कोई भी शामिल नहीं था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ। गो बैक के नारे लगाए गए। उसका सही आंसर क्या हो गया? इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। सेकेंड है 8 नवंबर 1924 ईस्वी में। थर्ड है 10 फरवरी 1927 ईस्वी में। फोर्थ है 9 अप्रैल 1930 ईस्वी में। इसका सही आंसर है क्या? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा जो ये हिंसात्मक घटना हुई थी, इससे क्या हुआ था? गांधी जी नाराज़ हो गए थे, अपना आंदोलन बंद कर दिए थे, क्योंकि जो गांधी जी हैं वो अहिंसा के पुजारी हैं, ना कि हिंसा के। ठीक है। एक जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस चौकी थी, उस पर क्या हुआ था? हमला कर दिया था। इसकी वजह से बहुत सारे जो सिपाही थे उनकी मृत्यु हो गई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 18, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 10 जनवरी 1919 ईस्वी में। सेकेंड है 13 मार्च 1919 ईस्वी में। थर्ड है 25 जून 1919 ईस्वी में। फोर्थ है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगले में आते हैं 19 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, अब हमको पता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5 मार्च 1931 ईस्वी में। सेकेंड है 11 जून 1932 ईस्वी में। थर्ड है 10 मई 1933 ईस्वी में। फोर्थ है 22 जुलाई 1934 में। इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? दिल्ली से, मद्रास से, नागपुर से, सेवाग्राम से। इसका सही आंसर है सेवाग्राम से। क्वेश्चन नंबर 21, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब की थी? ऑप्शन है फर्स्ट 10 अगस्त 1932 ईस्वी में। सेकेंड है 10 सितंबर 1932 ईस्वी में। थर्ड है 10 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। फोर्थ है 10 नवंबर 1932 ईस्वी में। कैसा 10 नवंबर 10 दिसंबर 10 नवंबर ऐसा दिया हुआ 1932 में, कितना कन्फ्यूजन कर देगा। लेकिन हम लोग कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। क्या है? 10 अगस्त 1932 ईस्वी में। अब अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? अब पहले हमें यह मालूम करना कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो अब पूछा जा रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली 1928 ईस्वी में। सेकेंड है लंदन 1930 ईस्वी में। थर्ड है न्यूयॉर्क 1931 ईस्वी में। फोर्थ है मद्रास 1932 ईस्वी में। इसका सही आंसर है लंदन में। जितने गोलमेज सम्मेलन हुए वो कहाँ हुए हैं? लंदन में ही हुए हैं। 1930 में फर्स्ट वाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है?
इसका पहला ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गांधी जी की जो पुस्तक है ना उसका नाम बताना है, इसमें गांधी जी ने ये बात कही। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेकंड है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, थर्ड है हिंद स्वराज और फोर्थ है सत्य और अहिंसा। इसका सही आंसर है हिंद स्वराज। अब हमको याद रखना है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। अब हमको पता है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे, 1915 में आए थे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला आंदोलन कौन सा किया था, खेड़ा आंदोलन, सेकेंड है बारदोली आंदोलन, थर्ड है चंपारण आंदोलन, फोर्थ है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इसका सही आंसर है चंपारण, जो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। खेड़ा कब हुआ था, 1917 में ही हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं कहलाता है। पिकेटिंग, बहिष्कार, सत्याग्रह, विरोध। पिकेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है 1919 ईस्वी में, सेकंड है 1920 ईस्वी में, थर्ड है 1921 ईस्वी में, फोर्थ है 1922 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, 1921 ईस्वी में। अपने क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। ये शब्द किसने कहे, अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ है महात्मा गांधी। ये शब्द किसने कहे, लगाओ भाई टिक्का लगाओ, क्या होगा, किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। अब देखो पीछे जाते, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य में हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। अच्छा, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बंधुआ मजदूर को, सेकंड खेत में काम करने वाले मजदूर को, थर्ड है एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूर को, फोर्थ है औद्योगिक मजदूरों को। इसका सही ऑप्शन है बंधुआ मजदूर को। क्वेश्चन नंबर 29, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। फर्स्ट ऑप्शन है किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, सेकेंड है किसानों पर हो रहे जुर्म को लेकर, थर्ड है लगान वसूली में ढील देने के लिए, फोर्थ है नमक कानून के खिलाफ। तो लगान वसूली में ढील देने के लिए, फसल अच्छी हुई नहीं थी, अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज अधिकारी लगान बढ़ाए हुए थे, इसलिए क्या हुआ, आंदोलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 1920 ईस्वी के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, सेकेंड है 1919 के ईस्वी के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में, थर्ड है 1922 ईस्वी के गया कांग्रेस अधिवेशन में, फोर्थ है 1923 ईस्वी के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में। इसका सही आंसर है 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, देखो अभी याद रखना 1920 ईस्वी के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, मतलब 1920 में क्या हुआ था, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। क्योंकि मैप भरने को आएगा ना तो ऐसे पूछ लिया जाएगा और नागपुर कहाँ है तो भरने को रहेगा, तुम लोग भर लोगे आराम से जब याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं।
1817 ईस्वी के दशक में किसने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सेकंड है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड है अवनींद्रनाथ टैगोर, फोर्थ है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी? ऑप्शन है फर्स्ट है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, सेकेंड है इंडिया लेबर एक्ट, थर्ड है चार्टिस्ट एक्ट, फोर्थ है इंडियन वर्कर एक्ट। इसका सही आंसर है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। हमारे पीके स्टडी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे बताइए। धन्यवाद।